कि भजन कर मगन रहो मन में, कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। तन मन और बुद्धि चित्त से जो भी किया तो उसमें तो दुखी हो, उसमें रो रहे हो, उसमें शांति, तरह तरह की तकलीफें उठा रहे। तो कहते अगर सच्चा आनंद, सच्चा सुख और सच्ची प्रसन्नता चाहते हो तो भजन करो, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। अब आगे समझा के कह रहे हैं कि दुख तकलीफ क्यों मिल रही, उसका कारण क्या है। तो क्या कह रहे हैं कि जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे, सो सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहा जो भजन में चोरी करते यानी करते नहीं, छिपा कहते कि जो जो भजन के चोर है, भजन नहीं करते, करना नहीं चाहते, वही दुखी, वही परेशान है, वही बीमारियों में फंसे, तरह तरह के दुख तकलीफों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में वही फंसे पड़े। भजन इतने से आपको निकाल देगा, इन सब से दूर कर देगा। तुमको कितना अच्छा, और करना कुछ नहीं, कोई तैयारी भी उसके लिए नहीं करी। पूजा पाठ के लिए तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीद के ले आओ, फिर पेड़े बताते ले आओ, फिर अगरबत्ती लगाओ, सब खर्चा ही खर्चा, और मिलना कुछ नहीं। खर्चा बहुत, मिलना कुछ नहीं। और भजन में खर्चा कुछ नहीं है, सब मिलना ही मिलना। जब से शुरू कर दोगे तभी से मिलना शुरू हो जाए, यानी उसी समय से तुम्हारे कर्म कटने लगे। ये शुरुआत यही से, ये तो आपसे नहीं कहा गया कि दिखाई सुनाई नहीं दे तो मत करो। अरे दिखाई सुनाई देगा तो कर क्या दोगे, उससे तो यहाँ कोई काम बनेगा नहीं। वो देखना सुनना उधर का इधर है ही नहीं, तो इसकी चिंता क्यों करते। दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, बन नहीं रहा, क्या इसके पहले कभी बना था? क्या इसके पहले कभी तुम देखते सुनते? ये तो काम तुमने कभी किए नहीं। एक नया काम, और कितने युग बीत गए और किसी ने बताया नहीं, और किसी ने किया नहीं, और करने का लाभ किसी को मिला नहीं। तो तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ से मिल जाए? जो काम कभी नहीं किया उसकी तो आदत ही नहीं, और तभी आप टिके नहीं पाए। अरे पहले बैठने की आदत बनाओ, फिर मन को रोकने की आदत बनाओ, फिर उसको नाम पकड़ाने की आदत बनाओ, फिर नाम का स्मरण करने की आदत बनाओ। धीरे धीरे यही मन तुम्हारा सहयोग करना। तुम एक बार की बोझा ला देना चाहते हो तो बैठ जाएगा या भाग जाएगा। ये बोझा उसके बस का नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा वैराग है, बड़ा त्याग है। हर चीज से मन को हटाना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। खाने का, पीने का, रहने का, देखने का, सुनने का, ये सब खत्म करना। इधर से उधर जाने के लिए इधर की सारी व्यवस्था आपको समझ करके छोड़नी, तब कहीं कुछ होगा, ऐसे नहीं कुछ होगा। कहते जो भजन नहीं करते वही क्या उनको यहाँ मिला? कौन इनको धक्के मार रहे कि काम क्रोध के धक्के खावे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते आलस नींद सतावे उनको,
उनको आलस, तंद्रा, निद्रा, ऊंघाई, जमुहाई ये काल का सामान है। ये भेजता भजन के वक्त ताकि ये भजन कर नाम की कमाई कर ना पावे, ये सदगुरु के आदेश को मान न पावे, वचन इसको भुला दो ताकि कुछ कर ना पावे। अगर ये सब जाग गए और सब जीवात्माएं निकल गई तो हमारा देश खाली हो जाए। उसको अपना देश चलाने की इतनी बड़ी चिंता, लेकिन दयाल जो आया है उसने ये पहली बार संकल्प लिया कि अगर काल को चिंता फंसाने की है तो दयाल को उससे 1000 गुना चिंता अपने जीवों को निकालने की। ये दोनों की होड़ है। अब काल दयाल की होड़ में तुम किधर, तुम्हारा पक्ष क्या है? क्या निर्णय आपने लिया कि काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी, काल का काम कर रहे हो कि दयाल का, काल के सामान को इकट्ठा कर रहे हो कि काल के सामान को छोड़कर और दयाल का सामान यानी नाम की कमाई करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हो। ये तो आपको सब समझना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं होगा। एक एक शब्द को देखो कैसे समझा जाए कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित परम बहे, नित नित परम बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। अगर भजन करने में अगर नींद आ जाए समझ लो काल के पैरे में आप चली गए। काल आपको करने नहीं देना चाहिए, इसीलिए नींद को भी, ये सब उसके साधन है। तुमको भजन से अलग रखने के उसके बाद बहुत साधन, क्योंकि फंसाने वाला बहुत होशियार है, ऐसे नहीं फंसा पाया। क्योंकि जो शुरुआती दौर में तो जीवात्माएं आती थी चली जाती, क्योंकि कोई कर्म किया नहीं था। जब कर्म नहीं किया तो वो रोक नहीं सकता था, वो कर्मों के जाल में फंसा के रोके, ऐसे नहीं रोक पाए। जीवात्मा चली जाती थी, आती चली जाती। उसने सोचा रे मेरा तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। जिसके लिए तपस्या सत्पुरुष की अखंड तपस्या और आशीर्वाद और वरदान ये मांग लिया कि चेतन जीवात्मा होगा, लेकिन जीवात्मा तो मेरे अधिकार से बाहर है। वो तो आ रही जा रही, आ रही जा रही। हमारा कोई कानून, हमारा कोई सिद्धांत नियम इन पर चलने वाला नहीं। तो फट से उसने कहा कि ऐसे नहीं काम बनेगा। कहा इनको फंसाने के लिए कोई न कोई तो चाल चलनी ही पड़ी। तो फट से उसने कर्मों का जाल बनाया, पहले नहीं था। उसने ये जाल बनाया और कर्मों के जाल में सबको फंसा। वैसे तो फंसने वाली नहीं थी। जब कर्मों का जाल बनाया तो इसने सोचा कि भाई बनाया, जरा इसको करके देखा जाए, किसने बनाया, क्यों बनाया, बस इसी में तो फंस गई। इसी करने कराने में तुमने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, और पाप भी किया और पुण्य भी किया। ये सब कर्म आपने किए, लिहाजा उन्हीं कर्मों की अदायगी के लिए आप फंस गए। और इतने करते ही चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे, क्योंकि 3 युगों में कोई आया नहीं संत महापुरुष जो आपको छुटकारा दिलाता या उससे अलग रखता। वो तो आए नहीं थे, और वो आए कलयुग में। तब तक वो 3 युगों में वो सब मजबूत फंस गए। उसने अपनी व्यवस्था फंसाने की एकदम मजबूत बना कि कोई नहीं निकल पाएगा, कोई इनकार ही नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था बना दी। अब उसकी 2 व्यवस्थाएं हैं, 2 विधाएं, इसको दुविधा कहते हो। 2 विधाएं बनाई, एक पाप एक पुण्य, और उसी 2 विधाओं में हम आप फंस गए हो। अब मतलब यार निकलना, अब कोई निकालने वाला मिल जाए तो निकल जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। जब उसने फंसाने के लिए बनाया तो तुम निकल कैसे? हाँ, कोई निकला हुआ मिल जाए तो वो तो निकाल, वो आपको धीरे से एहसास भी करा देगा, सब एहसास करा देगा और एहसास करके आपको निकाल देगा। लेकिन एहसास करके भी तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि इनका एहसास कराना
कितना अलग है। अगर ये एहसास दुनिया में करते तो हम फंस जाते। वो तो बसा लेता हो तो छोड़ता नहीं आप, वो नहीं छोड़ता। तो इसीलिए तुम्हारे साथ तो सब कुछ किया जाता, लेकिन आप किसी निर्णय को ले ही नहीं पा रहे हो कि कोई समझ तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं हो पा रही, करने के बावजूद भी नहीं हो रही। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, नाम न डोर कहे, नाम न डोर कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन। आप फंसने का कारण है कि आपने जिनसे प्रेम किया उन्होंने फंसा दिया। वो फंसाने वाला प्रेम था। कहा अगर गुरु के सब प्रेम करते तो निकालते, वो एहसास भी करा देते, निकालते। भाई और किसी शरीर में तो आप लग जाओ तो फंस जाओगे। अगर उनके साथ जुड़ गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। वो तो सब तरफ से काम बनाने के लिए आए और सब तरफ का एहसास करा के तुम्हें धीरज से निकाल दे। उनको पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल। अगर और कहीं अभ्यास करते जरा इनको इनसे मिल ले, इसको देख ले, तो फिर वहां निकलने का सामान नहीं है। वो फंसे हुए शरीर है सब, वो सब भोगों के शरीर है। तो फट से स्पर्श हुआ तो भोग यहाँ फंस जाओ, निकल नहीं सकते। अगर उनसे निकलना होता तो इनको आने की क्या जरूरत है, इनको दर्शन की क्या आवश्यकता। भाई दर्शन जो दिया जा रहा उससे तो नुकसान ही हो रहा था। इतने गंदे गलीज की बातें, इनको कोई छुएगा नहीं, लेकिन वहाँ कोई परहेज नहीं। धोबी कभी गंदगी का परहेज नहीं करता। अगर गंदगी का परहेज करेगा तो कपड़ों की सफाई नहीं कर सकता। ऐसे ये आत्मा के धोबी अगर ये परहेज करेंगे तुम्हारे बुरे और पाप कर्मों से, तो जीवात्मा को पाप साफ नहीं कर सकते। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं। जो गंदगी को साफ करना जानता वो गंदगी से क्या डरेगा। गंदगी तो परमात्र में यानी खत्म हो जाती छूटी। दरस परस मुख भंजन पाना, ये तरीके दर्शन से, स्पर्श से और प्रसादी से। और विप्रकार सुन वेद, विद्वानों ने कहा कि भाई वेदों का भी ये मत है, क्योंकि वेद कहते हम तो ये काम कर नहीं सकते, हमको पढ़ के आप कुछ नहीं पाओगे। लेकिन कहा कि हम थक गए संतों के वचनों के आगे। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं ये सब थक गई। क्या कह रही कि वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सदगुरु का देश। उस अखंड और मतलब तिवलोक से तुमको यहाँ कौन फंसा सकता, उन्हें यहाँ कौन रोक सकता। ना कोई सामान, ना कोई मान, ना कोई अधिकार, वो इससे बहुत दूर खड़े और तुमको भी निकालना चाहते। लेकिन तुमको अगर ये दे दे तो फंस जाओगे तुम। इसलिए माध्यम तो आपको बनाएंगे, लेकिन करेंगे खुद, क्योंकि तुम करके फंस सकते। तुम्हारा निकलने का अभ्यास है नहीं, फंसने का आभास है। अभी थोड़ा है तो फंसे हो और ज्यादा मिल दो फंसो और ज्यादा फंस जाओ। कहा कि ऊपर तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जहाँ स्त्रियों का लोग सब नारियां ही नारी। जब यहाँ गलीज और गंदगी, मल और मूत्र, जब उसमें तुम फंसे हो तो उधर कैसे निकलो। उधर तो निकला बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए अभ्यास करा के धीरे 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 हर लोगों, हर मंडल की सैर करा के, अनुभव करा के आपको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, ताकि आप किसी लोक में दोबारा आने की कोशिश आने की कभी तुम हट न करो कि नहीं हम नीचे जाएंगे देख के आ जाएंगे। अरे तुम जाओगे तो देख के आ नहीं पाओगे, बस तुम्हारा आना बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे तुमको
इधर से लगाव खत्म हुआ, उनके शरीर का स्पर्श खत्म हुआ तो फौरन तुम फंस जाओगे। वो तो फंसाने वाले तैयार बैठे, कब आओ कब फंसाने, कब आओ कब फंसाने। आगे क्या कह रहे हैं कि तृष्णा अग्नि जले निशिवासर, नरकन माही पड़े, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कैसे ये तृष्णा डाइन काय न खाया, कोई जग जाए न व्यापी माया। कहा ये तो डाइन तुम्हारे पीछे पड़ी, ये तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि में ज्ञान पैदा ही नहीं होने दी, ये तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बनने देगी। इसलिए जीव को हर क्षण पर घड़ी सद्गुरु की आवश्यकता, क्योंकि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। काम को लोम मोह छोड़ भगे मैदान, वो तो दिखाई नहीं देता, और कोई किसी लोक में अटका नहीं सकता। सद्गुरु का भय सबको, ईश्वर भी डरता, ब्रह्म भी डरता, पारब्रह्म भी डरता, महाकाल भी डरता, ये सब डरते हैं। ऐसा मालिक है जिससे सब डरते, उसके आगे किसी की चलने वाली नहीं। लेकिन तुम अपने मालिक को पूर्ण मालिक मान लो, तब तो तुम्हारी तो आस्था अभी अधूरी है, तुम्हारा विश्वास भी अभी अधूरा, और तुम्हारी करनी भी अधूरी है। तो आप कैसे आगे क्या कह रहे हैं कि सत्संग संतन, देखिए कितना कह रहे कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे। ऐसे जहाँ से बनना, जिनसे बनना, जिनसे मिलना, उनसे विरोध करेंगे। ये भी काल का दाव, जिनसे विरोध रखो उनके पास जाएंगे नहीं तो कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, किसी तरह का कोई शक्ति ताकत नहीं मिल पाएगी। देखिए किसने तुमको कैसे फंसाया है, और अब भी तुम्हारे पीछे काल माया ने कितने और लगा दिए कि किसी तरह ये निकल। इतनी मजबूत कर्मों का जाल और फिर इतना मजबूत पहरा, वो ऐसे पहरेदार है तुम एक से भी नहीं लड़ सकते। पहला काम, दूसरा इसी में फंस जाओगे। इसमें तो सारी सृष्टि फंसी पड़ी, काम में सबको फंसा दिया। इतना उसका वेग है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बगैर सद्गुरु की दया से ये काम को लोम मोह अहंकार का वेग कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को क्षण मात्र में डिगा दिया, इस काम ने क्षण में डिगा दिया। और बेचारे 7-7 हजार वर्ष तपस्या की और बेकार हो गए। ऐसा ये शत्रु है, और उसी का सारा खेल, सारी सृष्टि काम से बनी। अगर काम की पूर्ति कर दी जाए तो मोह आ जाओगे, फंस जाओगे। अगर न दिलाया जाए तो क्रोध आ जाए। ये क्रोध का जन्म यही से, अगर काम की पूर्ति न हुई तो क्रोध आ जाए, और अगर पूर्ति करा दिया तो लोभ मोह घेर लेगा, अहंकार घेर लेगा। इसलिए पूर्ति कराई जाती, लेकिन उतनी जितनी जरूरत। साधक भी उतनी डिमांड करता कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई जरूरत नहीं, देना भी नहीं। मन का स्वभाव तो मांगने का है, गिड़गिड़ाने का, रोने का, लेकिन तुम इस पर तरस मत खाना, देना नहीं, फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। आगे क्या कह रहे देखो कि सत्संग महिमा मूल न जाने, सत्संग महिमा मूल न जाने। भेड़ चाल में नीति बहे, भेड़ चाल में नीत चले। आओ जी बेचारे सत्संग की महिमा नहीं जानते, क्योंकि सत्संग यहाँ कभी रहा नहीं।
यहाँ तो कथा वार्ता आपको सुनाई जाती, आज भी लोग उसी में फंसे। जो समय निकल गया उस समय को दोहराने, पढ़ने से, सुनने से तुम्हारा क्या लाभ? और तुम उसमें से लाभ कुछ ले भी नहीं सकते। लाभ तो सब में कुछ न कुछ, लेकिन तुम्हारी इतनी पैनी बुद्धि नहीं है कि उसमें से कुछ निकाल लो अपने लाभ। तुम फंस सकते हो और सब फंसी गए, उसमें से लाभ नहीं निकाला, लेकिन सब फंस गए और उसी में बेचारे यानी मतलब फंसे पड़े। हम निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि सत्संग की महिमा को अपना मूल आधार, असली आधार नहीं माना। और भेड़ चाल, एक गिर गया, दूसरा गिर गया, दूसरा तीसरा, सब उसी में गिरते चले जाओ। आप कहीं जाओ चार स्थानों मंदिर में, चिदों में, देखो कितनी लंबी लाइन है भेड़ों जैसी। एक वहां गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा पूछता कोई नहीं, अरे भाई तुम यहाँ क्यों गिरे हो, तुम यहाँ क्या क्यों झुक रहे हो, क्या झुकने से वो यानी तुमको मान रहा है, क्या तुम पर कोई श्रद्धा सेवा भाव रख रहा, या कोई आशीर्वाद तुमको मतलब वरदान कोई दे रहा, ये कोई पूछने वाला नहीं। एक झुक रहा, हाथ जोड़ के वो भी झुक रहा, तीसरा, सब यही करते और रोज करते। कहा भेड़ चाल में नित्य बढ़े, ये भेड़ों जैसी स्थिति में रोज वही काम करते और रोज वहां जाते और रोज बुलाते, लेकिन कभी नहीं बोलता, ना बोलता है, ना मिलता है, ना लेता न देता, लेकिन फिर भी जुटे। कितनी बड़ी अज्ञानता। और कहते हम जानकार। भाई तुम्हारी जानकारी किस काम की जो तुम्ही को नहीं निकाल पा रही, तुम्ही को सच्चाई से अवगत नहीं करा पा रही, तो ये मतलब यानी कौन सी बुद्धिमानी। और सब पढ़े लिखे अनपढ़ सब उसी, कोई नहीं पूछता कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, किसके हाथ जोड़ रहे हो, कौन ये देख रहा कि तुम जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे, कौन ये सुन रहा कि तुम प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कौन सुनकर तुम्हें तसल्ली दे रहा या विश्वास करा रहा या शांति प्रदान कर रहा, कुछ लेकिन जुटे बड़े फिर भी। इसको कह दे अंधानुकरण, यही अंधानुकरण। तो संतों ने कहा अरे भाई इनकी समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा कि वो जग अंधा और पुण्य अंधा और ताते मच गई अदा धुंधा। यहाँ तो अदा धुंध मची, कोई सुनने वाला समझने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं कि धन और मान भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे। देखिए कैसे कैसे इच्छा तो धन की और भोगों की, और उसकी चाट लग गई। जैसे एक बार सिंगी ऋषि ने शहद चाट लिया तो फंस गए, और ऐसा फंस गए कि 60,000 वर्ष की तपस्या भूल गए। सब भूल गए कि मतलब गुफा क्या, क्यों आया था, क्यों छोड़ कर था, और अब कैसे फंस गया। जब 60,000 वर्ष नहीं फंसा तो अब कैसे फंस गया। इतना बेग है इसमें। कहा जब तक एक अन्न का दाना तुम्हारे शरीर में जाता रहेगा, काम निकलने वाला नहीं, वो रहेगा, क्योंकि इन्हीं 5 से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ। ये हटेंगे नहीं, लेकिन अगर संतों के वचनों को मान लिया और नाम की साधना में परिपक्व हो गए तो तुम्हारे पर इनका कोई प्रभाव नहीं, ये तुम्हारे पर अपना असर नहीं डाल सकते, तुमको अपने नियंत्रण कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो असर तो जब नहीं होगा जब आप ये काम करो। आगे क्या कह रहे थे, एक वचन कितना मार्मिक। कहते ये धन की इच्छा रखता है, मान सम्मान की, भोगों की इच्छा रखता, ये नहीं जानता कि इन्हीं में फंसा हूं और मांग लूंगा तो और फंस जाऊंगा, फिर निकलूंगा तो। ये दो इच्छा नहीं अभी पैदा हो रही निकलनी। देखो किस तरीके से एक एक वचन को कैसे कि भागहीन, देखो कैसे कहते हो भागहीन, कि भागहीन
मत तीन प्राणी, भागहीन मत हीन ये प्राणी, भागहीन नित तीन न प्राणी, भागहीन नित हीन प्राणी, नर देही बर्बाद करे, नर देही बर्बाद करे। ये भागहीन है जो इसको नहीं समझ पा रहे कि नाम क्या है, नाम का काम क्या है। इस नाम के आगे कोई काम कर ही नहीं सकता। नाम का इतना बड़ा प्रभाव, तो ऐसे नाम को तुम पकड़ लो, क्यों छोड़ते? कहते रसना राम नाम क्यों भूले, ऐ जिभ्या तूने वक्त के नाम को क्यों बुला दिया। अगर नाम को बुला देगी तो तेरा कोई काम नहीं, नाम ही काम करेगा। जैसे अन्य युगों में जो नाम आया उसी युग में उन लोगों का काम हुआ। आज तो कलयुग है, आपको कलयुग का नाम मिला है, तो कलयुग के जीवों के नाम के लिए, काम के लिए ये जय गुरुदेव नाम जगाया गया। ये सब नाम अलग अलग, हर युग का नाम अलग। आपको अपने युग के नाम की तलाश करनी चाहिए, और तलाश करना जब मालूम नहीं तो खुद ही आपको बता दें। आपको बिना खोजे मिल गए, बिना तलाश किए नाम आपको दे दिया, और बिना तुम्हारी परीक्षा किए और आपको गोद में बैठा लिया, अपना बना लिया। ये सब कोई नहीं करेगा। गंदगी से सबको परहेज होती। अगर बच्चा अपने शरीर की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं लेती, वो भी परहेज करती है। जब तक पाक साफ नहला धोला नहीं लेगी गोद नहीं कर। लेकिन महापुरुष तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी को नहीं देखा, तो तुम छूने के लायक नहीं हो। तुमको छूते भी हैं, दया भी देते हैं, तुमको एहसास नहीं होने देते कि हम बहुत बड़े पापी कुकर्मी। कोई जानकारी ऐसा मतलब यानी भाव तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होने देते, नहीं तुम्हारा मनोबल कमजोर हो जाएगा। एहसास नहीं होने देते, कहते नहीं तुम बहुत अच्छे हो, बड़े मतलब भगवान हो और बड़े हैं, यानी तुम सब कुछ पा जाओगे, तुम्हारे जैसा कोई सृष्टि में भगवान नहीं। कितनी तारीफ आती। अगर गंदगी खोल दी जाए तो कोई पास नहीं बैठेगा तुम्हारे। कर्मों की इतनी गंदगी कोई पास नहीं बैठेगा, वो तो कोई नहीं परहेज करते। उनके यहाँ परहेज कर, जो गंदगी उठाने आया, गंदगी से निकालने आया, अगर वो गंदगी का परहेज करेगा तो कभी नहीं निकाल पाए। जीवों को कभी संभाल कर ही नहीं सकता। मेरे को आगे क्या कह रहे, एक एक चीज को कैसे कि साध गुरु का कान माने, 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 मन मत अपनी ठान ठने, मन मत अपनी ठान ठने। कैसे न साध का न गुरु का किसी का कहना नहीं। साध कौन है? जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साध कहते हैं। उसने अपने मन को साधा, अपनी इंद्रियों को साधा, पकड़ा, अभी वो साध है, और साध ही एक दिन साधक बन जाए। जब इन पर कंट्रोल नियंत्रण हो जाएगा और अपने घर की तरफ मुखातिर हो जाएगा और वो आने जाने लगेगा, उसको साधक कहते हैं। ये दोनों चीजें आगे क्या कह रहे हैं समझा के, कि एक एक बात को किस तरह से कि अपनी मनमानी करते हैं और साध गुरु का कहना नहीं मानते, क्योंकि साध और गुरु किसी की पहचान उनको नहीं। वो तो शरीर की पहचान आपको, वही पहचान आप उन पर लागू करते, लेकिन उनका शरीर जो तुम्हारा वो नहीं है। वो शरीर है बिल्कुल शांत, तुमको भी शांत कर देगा, तुम्हारे अंदर भी भाव विचारों को रोक देगा और धीरे 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 निकाल देगा। पहले तो रोकेगा, फिर धीरे धीरे एक एक करके निकाल देगा।
एक बार की तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अनंत जन्मों का कूड़ा कचरा थोड़ा बहुत नहीं है, पहाड़ों की तरह जमा। आगे क्या कह रहे हैं कि जब आप उनकी बात सुनोगे, कहते खर कुकर सम उनको जानो, हाँ वो कैसे है? खर माने गला, कुकर माने कुत्ता, दोनों बड़े कामिल। कहा उनके समान ये चाल चलती, उनके समान इनकी सोच है, उन्हीं के समान इनका रहना, तो बताओ ये कैसे निकलेगी? और बिरसा उधर भरे, केवल पेट भरने के लिए दौड़े घूमे इधर उधर इधर उधर। अरे जिसने बनाया है उसको तुम्हारी चिंता। जब ये पेट माँ के पेट में था तब तुम कौन खेती दुकान दफ्तर करते थे? तो कौन तुम रोटी दाल सब्जी बनाते थे? कौन तुमको खिलाता था? कौन शक्ति दे रहा था तो तुम जीवित थे वहां? उसको इतनी चिंता जिसने बनाया, लेकिन जैसे तुम बाहर आए तो उसको भूल गए। अपने में अहंकार कि हम नहीं कमाएंगे, खाएंगे क्या, हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन, ये वो सब इसी में फंस गए, पूरा ठेका ले लिया। जिसने तुम्हारी व्यवस्था की, जब कोई नहीं कर रहा था, कोई जान नहीं था, कोई रानी मतलब जानकारी, कोई रिश्ता नाता जात पाती का कुछ नहीं था, तब उस मालिक ने तुम्हारी मदद की। उसको चिंता है जिसने बनाया, लेकिन तुम उसकी चिंता भूल गए, और जिसने बनाया उसको भूल गए तो तुम बिगाड़ने लगे। अब तुम इस तरह बिगड़ गए हो कि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे समझा। एक आध बात कि ऐसी दशा माही नित्य बरते, ऐसी दशा माहे नित्य बरते, ऐसी दशा माही नित्य बरते, ऐसी दशा माहे नित्य बरते। हम क्यों फिर समझाए फिरे, हम क्यों क्यों समझाए ऐसी दशा में ये सब मारे मारे फिर रहे, हम इनको कैसे समझाएं? ये समझने को तैयार नहीं, परेशान है, रो रहे, चिल्ला रहे। कहा जाए तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाए तो मानने के लिए तैयार, विश्वास ही नहीं इनको कि हमारा काम यहाँ से होगा। आगे क्या कहें, जब एक एक की जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। कहते अंततोगत्वा, जब जमराजा पकड़ के ले जाएंगे फिर तुम्हारी वहाँ कौन सुनेगा? क्योंकि जिनको तुमने अपना बनाया वो कोई वहाँ जाएगा नहीं, वो साथ तुम्हारे नहीं जाएगा, ना तुम्हारी कोई मदद करेगा। उस समय आपको अपने गुरु की याद है, वो वहीं पर खड़े मिलेंगे। अगर तुमने नाम की कमाई की है, कुछ मतलब हुकुम आदेश माना है, तो वो तुम्हारे उस कर्म की का मतलब यानी बही खोल के दिखाएंगे धर्मराज को, देखो इसने मेरे आदेश पर ये नाम की कमाई की है, ये आदेश माना, सेवा किया, सत्संग किया, कुछ थोड़ा बहुत सुमरन ध्यान भजन भी किया। लिहाजा वहीं पर गुरु जो काल यानी धर्मराज कर्मों की बही लिए खड़े, गुरु छीन कर बही को फाड़ देते, वह तब पता चलता कि गुरु हमारी क्या मदद करे। वो मदद का स्थान है जहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करे, वहाँ तो सजा पाने का समय। और वो जमराजा सजा सुनाने जा रहा तो तुरंत गुरु ने फौरन वो तुम्हारी वही दिखाई जो तुमने आदेश माना, तो कुछ किया, कहा देखो मेरे आदेश का पालन किया, और उसने ये सब मतलब सेवा की है और बच्चों को सुना और लोगों को यानी मतलब लाभ देने के लिए उसने ये सब त्याग किया और तपस्या किया है। लिहाजा वो गुरु यानी धर्मराज के हाथ से तुम्हारे कर्मों की बही लेकर के फाड़ के फेंक देते, ऐसे मदद करते हैं
और उनको वहां कोई रोक नहीं सकता। नाम के आगे यानी अनंत जन्मों के पापों को खत्म कर दिया जाता है। वो नाम ऐसी चिंगारी है, ऐसी अग्नि है। आगे क्या कह रहे, एक एक चीज को कैसे समझा रहे, लेकिन जीव बेचारा मानता नहीं है, न सुनता है, न समझता है, न करता है। एक एक चीज को जब बड़े ध्यान से आप सुनो, क्या कहते हैं कि जन्म जन्म 84 भटके, जन्म जन्म 84 भटके, जन्म जन्म 84 भटके, जन्म जन्म 84 भटके, ये शरीर फिर नाही मिले, ये शरीर फिर नाही मिले। अगर आपने इस जन्म में भजन नहीं किया, सेवा हुकुम आदेश कुछ नहीं माना, तो फिर ये द्वार आपको नहीं, और ये मिलेगा नहीं तो और शरीरों में कोई काम करेगा नहीं। कोई शरीर मतलब यानी जागरूक नहीं है, कोई शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण नहीं है। इसलिए उन शरीरों में जन्म तो मिलेगा, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को देखो कि मतलब यानी जन्म जन्म 84 भटके, कि जितने भी जन्म मिलेंगे भटक, कि दुर्लभ ते मिली अब की, दुर्लभ देह मिली अब की, दुर्लभ ते मिली अब की, दुर्लभ देह मिली अब की। ऐसे ऐसी करो जैसे तेरी बने, ऐसी करो जैसे तेरी बने, भला ऐसा करो जो तुम्हारी बन जाए। ये दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलेगी। बहुत जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हुई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब ये मालिक ने एक बार आपको अवसर दिया कि जाओ, तुम्हारे कर्म यानी पुण्य कर्मों का फल ये मानो मनुष्य मंदिर आपको दिया जा रहा, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ ले, अपने घर चले जाओ, फिर यहाँ कभी मत आना। देखो किस तरह से मदद करते हैं, सारा यानी हाल बताते कि सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण पकड़ ले अब की। तेरी बिगड़ी सभी बने, तेरी बिगड़ी सभी बने, अगर बनाना चाहता, एक ही बार में पार जाना चाहता, तो सदगुरु की शरण के पकड़। वो सदगुरु जो समय का आया, जो आए थे चले गए उनसे नहीं, जो समय का आया है उनको पकड़ लो, वो तुम्हारा काम, उनको काम करने का अधिकार। जो चले गए वो फिर लौट के नहीं आएंगे। आगे क्या लिखा है, एक एक बात को देखो कैसे बताते कि सतगुरु कहना मान प्यारे, सतगुरु कहना मान प्यारे, सतगुरु कहना मान प्यारे, सतगुरु कहना मान प्यारे, तेरी बिगड़ी सभी बने, तेरी बिगड़ी सभी बने। कहते अगर उनका कहना मान लो तो तुम्हें करना नहीं, केवल कहना मानना, और तुम कहना भी नहीं मानते। करना आपको नहीं, क्योंकि आप कर नहीं सकते और कभी किया नहीं। ये तो पहली बार अवसर मिला है, तो इतने युगों का भूला भटका वो एक बार में कैसे करने। तो कहा तुमको करना नहीं है, केवल मान लो। भल चाहो तो चेतो, आ लगी ये नाव,
और बहुत पछताओगे और फिर ना सोचा। कहा तुम्हें करना कुछ नहीं है, नाम नौका लगा दी गई, अब आपको विश्वास साथ केवल बैठ करके जजीरा को नहीं पहुंचा देगी। पहुंचाना उसका काम, जिसने नौका लगाई वो उसका काम, तुम्हारा काम विश्वास के साथ बैठे। अब तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि पता नहीं ले जाए कि नहीं ले जाएंगे, कहीं बीच में तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं डुबा तो नहीं देंगे, तरह तरह की शंकाएं आपको अच्छाई सच्चाई को पकड़ने नहीं देती। आगे देखो क्या कह रहे कि कर सत्संग मान ये कहना, कर सत्संग मान ये कहना, कान आंख तेरी तो खुले, कान आंख तेरी तो खुले। वो क्या कह रहे कि उनका सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब सत्संग करोगे तो तुम्हारी आंख का दोनों खुले। ये सत्संग करने से, सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा। एक एक वचन को बड़े गौर से सुनो कि अब सुनना तो इसलिए है कि हमें करने के लिए सुनो, और सुनाने के लिए बस सुनो। और तुम क्या करते हो? करते नहीं, सुनाने लगते, असलबाजी करने लगते, इनको सुनाया उनको सुनाया और सुनाने का नशा चढ़ गया। फिर आप कभी नहीं करो। सुनाने वाला कभी कर ही नहीं सकता, लिखने वाला कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर नशा कथनी का और कथनी पढ़ने का और सुनने का चढ़ गया। अब वो करने की तरफ आपको जाने नहीं दे रहा। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे, मतलब यानी कि देखे घट में ज्योति उजाला, 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 सुने गगन में अजब धुने, सुने गगन में अजब धुने। आज अब गुरु का कहना, उनके आदेश हुक्म का पालन और नाम की कमाई और परमार्थी सेवा में लगन, जब ये सब काम आप करने लगोगे तो तुमको साफ सुनाई दिखाई देनी। वो करने का ही फल तो, अरे जब करोगे तभी तो मिलेगा और तभी देखोगे। तुम बाहर में करनी नहीं सुधार पाते तो अंदर की कैसे? अभी तो बाहर से आपको अंदर ले जाना, तो पहले बाहर में पाक साफ पवित्र हो जाओ, तभी तो अंदर में प्रवेश करोगे। और अंदर में पहुंचे नहीं, घट में देखा उजाला। अंदर में क्या है? कला ज्योति का प्रकाश। अंधकार है यानी नहीं है, प्रकाश है। तुम्हारा फसाओ वो अलगाव में बदल जाएगा, तुम्हारा अंधेरा उजाले में बदल जाएगा, तुम्हारी अज्ञानता ज्ञान में परिवर्तित हो जाए। ये सब काम आपका हो जाए। आगे देखो क्या कह रहे, एक एक बात को जब महापुरुष की जब सुनोगे तो सब कहते कि महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे। तब सतगुरु तेरे संग चले, तब सतगुरु तेरे संग चले। पहले जब तुम्हारी सूरत को सुन और बात सुन के आगे मानसरोवर में स्नान करा दे, पाक साफ निर्मल पवित्र करके जब उधर चलोगे तब सतगुरु तुम्हारे साथ। पहले गंदगी उतारेंगे, पाक साफ निर्मल पवित्र करेंगे, परमार्थी कार्य में लगाएंगे, नाम की साधना कराएं और सब तरफ से जब तुमको पक्का कर लेंगे तब सतगुरु तेरे साथ साथ, ताकि ये कहीं और किसी मंडल में फंस न जाए। देखो कैसी मदद करती है और आप उनकी मदद को समझते नहीं। वो तो 24 घंटे तुम्हारी मदद ही करती है। भंवर गुफा की बंसी बाजी, भंवर गुफा की बंसी बाजी, महा
शीस धुने, महाकाल भी शीस धुने। ऐसे महाकाल भी पछताता कि हम तो अपनी जगह ही रह पाए, आगे जा ही नहीं पाए, जबकि हम बॉर्डर पर बैठे। महाकाल चौथा स्थान और पांचवा शत्रुत, बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा, लेकिन जा नहीं सकता, वो भी नहीं जा सकता। न काल जा सकता, न महाकाल जा सकता, उनकी भी पहुंच नहीं है। वो यानी सतगुरु तुम्हारा वो काम करने आए, इसीलिए तुम्हारे साथ साथ चलेंगे कि काल न कहीं भटका ले, कहीं महाकाल न रोक ले। तो सबसे छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारे साथ साथ 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते हैं। नहीं तो तुम काल की तरफ जाने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी, फौरन आपको घसीट लेगा, क्योंकि उसी के देश में हो, उसी की व्यवस्था में हो और उसी में रह रहे हो। तो उससे बैरभाव कैसे कर सकते हो, कैसे उसको छोड़ा सकते हो? लेकिन सतगुरु साथ में, वहां उसकी कुछ नहीं चलेगी, कोई पेश नहीं पड़ सकती। देखो आगे क्या कह, ये सब चीजें का ये अब के बाकी। देखो कहते कि अब क्या बाकी नहीं, क्या कहता, अब केवल अपने अनामी पुरुष से मिलना बाकी नहीं। कहा इसके आगे बस मिलना है, और मिलने के बाद सब काम खत्म हो जाता, शांति हो जाती, अपने घर पहुंच जाएगा। ये घर पहुंचाने के लिए ये कितना वृत्तांत और कितनी चर्चा आप तक पहुंचाई जाती, कि जब तक घर नहीं पहुंचोगे तब तक ये संदेश होता ही रहेगा, और जिस दिन घर पहुंच जाओगे ये सब काम, न कुछ सुनना है, न कुछ पढ़ना है, न कुछ करना, कुछ नहीं। अपने घर पहुंच गए फिर क्या करना, फिर आपको क्या करना? एक एक चीज को यानी किस तरीके से कहते, कैसे मैं बयान करूं कि बिन सतगुरु कोई पार न जावे, बिन सतगुरु कोई पार न जावे, बिन सतगुरु कोई पार न जावे, बिन सतगुरु कोई पार न जावे। कैसे उनका बखान करे, कैसे उनका बखान करे। कहते बिना सतगुरु के किसी मंडल से जीव निकल नहीं सकता, सब तो फंसाने वाले हैं, और आप कैसे निकलोगे? कहा इसलिए जिसने तुमको नाम का सहारा दिया, जिसने नाम का सहारा दिया है, उसने वादा किया जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। ऐसा समर्थ मालिक आपको मिला, लेकिन आप कदर नहीं कर पा रहे, आप समझी नहीं पा रहे। धीरे 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 सत्संगों में आते जाते रहोगे, जितना ज्यादा समय दोगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। जहाँ आप ज्यादा समय देते हो वही काम हो रहा। खेती में ज्यादा समय दो तो उत्पादन बढ़िया होता है, व्यापार दुकान में ज्यादा समय दो ज्यादा आमदनी आपको मिलेगी। वो तो सब समय देने की बात है, और आप अगर साधना में समय ज्यादा दो तो ये भी काम आपका जल्दी हो। वो तो कराने वाला जब साथ में है, केवल निमिष मात्र आपको बनाया, क्यों बगैर तुम्हारे वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आधार तो तुम्हारा जब शरीरी ये इसी में जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा के घर के नाते वो इसकी भी महिमा, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा, और ये न होता तो उधर कौन ले जाता, और ये न होता तो एहसास कौन कराता। इसलिए इस जिस्म की भी बहुत बड़ी महिमा है, जो आपको जिस्म से निकालकर उधर की तरफ पहुंचाने का पूरा प्रयास करता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?